नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? रीट की मुख्य परीक्षा ही नहीं बल्कि आपकी फाइनल जंग चल रही होगी और उम्मीद है कि आप लोग सभी अपने पेपर में अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जल्दी ही सरकारी सेवाओं में आएँगे। तो इसी की तैयारी में आपके सहयोग के लिए मैं एक लेके आया हूँ राजस्थान का करंट समसामयिकी प्रश्न संख्या मॉडल पेपर 9। देखिए ये प्रश्न कहीं आप लोग जितनी भी करंट की गाइडें पढ़ते हैं, करंट की गाइडों का प्रश्न का कोई आधार नहीं होता है। ठीक है ना? जितना आप न्यूज़पेपर है, सरकार की कोई मैगज़ीन है, सुजस है या पीआरओ डिपार्टमेंट की कुछ योजनाएँ हैं, वहाँ से इस प्रश्न को उठाया जाता है और इसलिए अपने को करंट के प्रश्न इधर-उधर से नहीं मिलते हैं। तो ध्यान से इस प्रश्नों की प्रैक्टिस करें ताकि ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिलेक्शन में कामयाब हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न इनमें से अक्सर बैठेंगे और आ जाते हैं। चलें, आज के इस पेपर में अपन शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हाल ही में भूंगरा गांव जोधपुर के अंदर है वो चर्चा में रहा क्योंकि गैस त्रासदी के कारण पेट्रोलियम पशु मेला जन आक्रोश यात्रा भूंगरा की गैस त्रासदी हुई थी जहां विवाह के अवसर पर वहां गैस के सिलेंडर फट जाने की वजह से लगभग 35 से 37 व्यक्ति मारे गए। तो ये बड़ा ही चर्चा में रहा इसलिए इसका संबंध हो जाएगा गैस त्रासदी। हाल ही में राजस्थान की आर्थिक विकास दर क्या है? देश के अंदर राज्यों की आर्थिक विकास दर जारी की गई है, तो उसमें आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पर है, उसके बाद राजस्थान का दूसरा नंबर है। तो राजस्थान को ये रेट किस हिसाब से है? उसकी विकास दर का 11.04% राजस्थान की आर्थिक विकास दर रही है 22-23 के अंदर। प्रश्न संख्या 3 राजस्थान सरकार ने किस पेयजल परियोजना को जुलाई 2024 तक राज्य निधि से पूरा करने की मंजूरी प्रदान की है? ठीक है ना? तो बिशलपुर बांध परियोजना, माही परियोजना, इसरदा पेयजल परियोजना या चंबल परियोजना, तो सी इसमें राइट हो जाएगा। इसरदा पेयजल परियोजना जो कि दौसा में है। ये जो पेयजल परियोजना संबंधी प्रश्न आ रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से ये टफ प्रश्न माने जाते हैं और टफ प्रश्न जितने अच्छे करोगे उतने आप मतलब आगे रहोगे। प्रश्न संख्या 4 जनवरी 2023 तक संचालित राज्य में कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी है? तो 951, 840, 1080, 1700। तो 951 अभी तक इंदिरा रसोई जो है वो चल रही है और इंदिरा रसोई पर मैंने आगे की वीडियो में भी प्रश्न डाले हैं। 100% यहाँ से प्रश्न बैठेंगे। इस प्रश्नों के अंदर बहुत ही बारीक से ध्यान से देना। प्रश्न संख्या 5 बायोडीजल डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? इसमें बी आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है ना? मैं सारे ऑप्शन पढ़ के आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करूँ, कम से कम टाइम आपका कंज्यूम हो। तो बी इसके अंदर हो जाएगा आपका राजस्थान। प्रश्न संख्या 6 कोटा में मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध किस समाज सेविका का हाल ही में निधन हो गया है? जिनको कोटा के अंदर मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता था, ऐसी एक समाज सेविक महिला थी जिनका निधन हो गया। उसके अंदर आंसर बनेगा आपका प्रसन्ना भंडारी। ए राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, ये थोड़ा प्रिंटिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई हमारे, डॉक्टर सीपी जोशी ने संघर्ष से सीखकर पुस्तक का विमोचन किया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है ना? और इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी जनार्दन गहलोत। राजस्थान के नए लोकायुक्त है प्रश्न संख्या 8 प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है ना? ए कई जगह इनका शॉर्ट नाम भी पूछ सकते हैं पी के लोहरा। ठीक है ना? प्रश्न संख्या 8 9 वही है ना? जल संरक्षण व जलवायु परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन हुआ? ठीक है ना? जल संरक्षण जलवायु परिवर्तन प्रोजेक्ट एक राजस्थान के अंदर भी चलाया जाएगा जिसके अंदर राजस्थान के 2 जिले सिलेक्ट किए हैं। तो उसमें है जोधपुर और डूंगरपुर। प्रश्न संख्या 10 मनरेगा में कौन सी जनजातियों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? तो वो जनजातियां थी बी सहरिया, कथोड़ी और खेरुआ। ये सहरिया कथोड़ी भी अभी हाल ही में चर्चा में रही है। जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान पधारी थी उस समय भी इनके ये 2 जातियों से संवाद का कार्यक्रम भी था इसके अंदर। तो ये थोड़ा आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से भी प्रश्न बनता है आपका यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान देना इस पे। प्रश्न संख्या 11 मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत सही कदम। अभी हाल ही में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की तरफ से स्कूल की यूनिफॉर्म वितरित की गई है। उस संबंध में क्या-क्या बातें सही है?
तो देखो इसकी घोषणा है वो बजट 2022-23 में की गई थी। अभी जो बजट पेश किया जा रहेगा सरकार का वो 23-24 का होगा। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2022-23 में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को, ये तारीख ध्यान रखना, और अपने सरकारी आवास से, जिसको सीएमआर कहते हैं, यानी मुख्यमंत्री आवास से की। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म के 2 सेट, 2 जोड़ी कपड़ा निःशुल्क दिया जाएगा, और इन गणवेश यानी ड्रेस को सिलाने के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये बच्चे के खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर होंगे। इसमें राइट हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी, यानी चारों इसके अंदर से हो जाएगा। तो संख्या 12, मुख्यमंत्री अनुप्रित कोचिंग योजना कब प्रारंभ होगी? ये भी बड़ी चर्चा में है, ठीक है ना। तो 5 जून 2022 को ये योजना आपके प्रारंभ की गई थी। इस हिसाब से जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार, आप इस प्रश्नों के प्रति उदासीन रहे ना, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं समझ आए तो उसको कॉपी के अंदर लिख के बार बार उसको देखा करो, या उसको वीडियो के अंदर बार बार सुना करो। तो ये आपके बहुत ही वरदान साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे। प्रश्न इनमें से ही बैठेंगे, भले ही थोड़ा इधर उधर घुमा सकता है वो, लेकिन लैंग्वेज है, कंटेंट है, वो यही रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, यही आपका सहयोग मेरे प्रति रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।